नमस्कार विद्यार्थियों, आज वापस अपन एक नई सीरीज के साथ अपने परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी को अपन मजबूत करेंगे। आज जो अपना जो टॉपिक रहेंगे वो अपने न्यूमेरिकल सेक्शन रहेगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आज अपन सोल्व करेंगे। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने के पहले अपन जो है एक छोटी सी शायरी के साथ में उसका स्टार्टअप करते हैं। इस दुनिया में आपका आत्मविश्वास से बड़ी और कोई भी मुश्किल नहीं है, इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझिए। परीक्षा बहुत नजदीक है आपकी, खुद को कमजोर ना समझना। आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आत्मविश्वास आपका बहुत प्रबल हुआ तो एग्जाम में पेपर भी बहुत अच्छा होगा आपका। धन्यवाद मित्रों। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने के पास में क्या है कि 4.6 ग्राम एथेनॉल के 500 ग्राम जल में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। सर, मोललता का सूत्र क्या होता है? स्मॉल एम बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। अच्छा, स्मॉल एम बराबर क्या होता है? WA कितना अपने पास में 4.6 ग्राम, विलय का द्रव्यमान 4.6 ग्राम, 1000 हो चुका है अपना। अच्छा, इसका एथेनॉल का अपन क्या निकाल लेंगे? अनुभार निकाल लेंगे। इसका अनुभार कितना आ जाएगा? विलय का अनुभार कितना आ जाएगा? इसको निकालना C2H5OH का, तो वो आ जाएगा आपके पास में लगभग 46 ग्राम। कितना आ जाएगा? 46 ग्राम। तो 46 ग्राम निकाल लेना। इनटू WB कितना आपके पास में? 500 ग्राम। तो 500 ग्राम यहाँ रख देना। तो ये 46 कैसे आया? तो निकाल लेना इसको। C2H5OH, कार्बन 2, 12 इंटू 2 24, प्लस हाइड्रोजन 5, एक ऑक्सीजन का 16, प्लस एक कितने हो रहे हैं यह 46। 24 प्लस 5 27, और ठीक है भाई, 24, 36, 40, 46, ठीक है। या के पास में ये सोल्व कर लेना आप इसको। तो कितना हो जाएगा? ये 500 से 2 बार चला जाएगा, ठीक है, और इधर से 10, ठीक है, और 46 से 46 कट जाएगा, 2/10, मतलब आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा 1/5, मतलब आपके पास में 0.2। ठीक है भाई, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। मोलरता से प्रश्न पूछ सकते हैं। मोलरता से क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर के अंदर किया था, प्रीवियस क्लासेस के अंदर किया था अपन ने। इजीली अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से वापस लिया है अपन ने। क्या कि भाई आपके पास में यहाँ पर जो है एक्सरे विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला है कि तांबा जो है 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ FCC एक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व इतना प्राप्त हुआ, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर ज्ञात किया गया। तो तांबे के परिमाणिक द्रव्यमान की गणना करना है। सिंपल सा प्रश्न है। सिंपल सा क्या है आपके पास में प्रश्न है? डी बराबर क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? Z इंटू MA अपॉन NA इंटू V, ठीक है। या फिर इस V की जगह अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ फिर, या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन? D बराबर Z इंटू M अपॉन NA इंटू A क्यूब। ये भी अपने पास में, क्योंकि यहाँ पर आपको कोर के साथ में FCC के कोष्टिका, मतलब कोर की लंबाई दे रखी है अपने को, इसलिए चलो। अच्छा, D बराबर, अच्छा इसने क्या कहा यहाँ पर आपके पास में? FCC का नाम लिया ना कहीं इसने। अच्छा, FCC का नाम लिया। FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 4। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? FCC लिखिए, Z की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर? 4 होती है। आपको M निकालना है, आपको यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है आपको। अच्छा, M निकालना है आपको, M निकालना है तो M निकाल लो आप, सबसे बढ़िया। तो M बराबर क्या हो जाएगा? M बराबर क्या हो जाएगा? D इंटू NA इंटू A क्यूब अपॉन Z, यही होगा। M बराबर D कितना है? घनत्व कितना है यहाँ पर? ये D की वैल्यू है, ये कितना आपके पास में यहाँ पर 8.92 इंटू Na की वैल्यू कितनी होती है? Na की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? फटाफट से Na की वैल्यू कितनी होती है? Na की वैल्यू कितनी होती है? D की वैल्यू 8.92 इंटू D की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। A की वैल्यू कितनी दी आपको यहाँ पर? A की वैल्यू, ये A की वैल्यू आपके पास में कितनी? 3.608 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब अपॉन Z की वैल्यू कितनी अपन ने निकाली अभी? कितनी है?
4 कितनी है? 4। क्लियर? एम निकालना है आपको। डी आपको यहाँ पर दे रखा है 8.92, 6 पॉइंट इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने पर आपके पास में जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा कॉपर का, तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 63 के आसपास, 63 ग्राम के आसपास का क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको लग रहा होगा कि हम सर जो है वो किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व तो करना पड़ेगा और सिंपल सा होता है, कॉपर का द्रव्यमान लगभग इतना ही होता है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो इस प्रकार से याद भी रख सकते हो अभी के लिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है बहुत इजी क्वेश्चन है। एक घनी ठोस ए व बी दो परमाणु से मिलकर बना है। ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है, तो ठोस यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो, सूत्र याद करने के लिए आपको ए परमाणु की बात करी है और बी परमाणु की बात करी है। ए परमाणु की बात करी दोस्तों और बी परमाणु की बात करी है। ए कहाँ है? घन के कोनों पर। ए कहाँ है? घन के कोनों पर। घन के कोने कितने हैं? 8। अच्छा, इसका योगदान कितना होता है दोस्तों? 1/8। योगदान कितना होता है? 1/8। दूसरी बात करिए, बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्रों पर स्थित है, तो प्रत्येक फलक के केंद्रों पर स्थित है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि बी परमाणु फलक पर है। फलक कितनी होती है? 6, और इसका योगदान कितना होता है? 1/2। फलक कितनी होती है दोस्तों? 6 होती हैं, और इसका योगदान कितना होता है दोस्तों? 1/2 होता है। ध्यान रखना, एग्जामिनर ने बहुत अच्छी बात कही है, बी परमाणु प्रत्येक की बात करिए, तो प्रत्येक के लिए तो कितना हो जाएगा? ये 2। प्रत्येक के लिए कितना हो जाएगा? 2। तो 2/2 से 1 हो जाएगा, और 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? A/B। कितना हो जाएगा? 1/1। सूत्र क्या हो जाएगा? AB। क्लियर हुआ ना? ध्यान रखना, ए परमाणु घन के कोनों पर, तब बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्रों पर है, तो 2 × 1/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है वो क्वेश्चन क्या आपके पास में, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जेली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो 300 केल्विन पर इस विलयन का प्राशन दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया, तो प्रोटीन के मोल द्रव्यमान की ज्ञात गणना करनी है। सिंपल सा है, प्राशन दाब बराबर होता है पाई बराबर CRT, सी कंसंट्रेशन, आर जो है आपके पास में यहाँ पर आर आपके पास में कांस्टेंट राशि होती है, इसका मान दे रखा होगा, और टी आपको टेम्परेचर के बारे में यहाँ पर दे रखा होगा। क्या पूछा है इसने? प्राशन दाब पूछा है। ठीक है, तो पाई बराबर सी की वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखी, तो अपन क्या कह देंगे, सी बराबर N/RT होता है। पाई बराबर एन की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, अपन मान लेते हैं एन बराबर क्या होता है, W/MA इंटू V इंटू RT। ये अपने पास में यहाँ पर आ गया। पूछा क्या है? प्रोटीन का मोल द्रव्यमान पूछा है, मतलब आपसे MA पूछा है, तो MA पूछा है आपसे, तो MA बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर MA इधर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो WA इंटू RT अपॉन MA पाई इंटू V। बस वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, सिंपल सा था। WA जेली विलयन में 1.6 ग्राम 1.26, तो WA 1.26 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर आपको? अच्छा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर? आर की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है क्या? आर की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है क्या? नहीं दे रखी हो तो आपको मान लेना है 0.0831। कितनी मान लेना आपको यहाँ पर? 0.831 मान लेना है। कितनी मान लेना है यहाँ पर? 0.0831 मान लेना है। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 300 केल्विन, और एम पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? प्राशन दाब कितना पाया गया? 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू वी की वैल्यू कितनी दे रखी है? आयतन कितना दे रखा है यहाँ पर? 200। सोल्व कर लो, आंसर आपके पास में है। इजी प्रश्न है, और इजी प्रश्न आपसे बहुत अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाते हैं, इसका आंसर लगभग 61 के आसपास आएगा। क्लियर हुआ? इजी क्वेश्चन था। ध्यान रखें, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा उसको थोड़ा सा चेंज करके आपको दे सकते हैं। आपसे यहाँ पर आपको इतना थोड़ा सा आना चाहिए कि किस प्रकार से अपन निकालेंगे। क्लियर हुआ? प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जेली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन, तो पता होना चाहिए विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो आज न्यूमेरिकल सोल्व करने की बारी है, फटाफट से न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में है 300 केल्विन पर यूरिया का मोल द्रव्यमान दे रखा है कि 5% विलयन का प्राशन दाब परिकलित कीजिए। आपको आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.0821। ठीक है भाई,
अच्छा वो 821 लेना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 300 केल्विन टेम्परेचर पर टी दे रखा है आपको, द्रव्यमान दे रखा है आपको, 5% जलीय विलयन का प्रारंभिक दाब याद निकालना है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है कुछ चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी? आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर यूरिया का मोलर द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? यूरिया का मोलर द्रव्यमान दे रखा है। 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, के 5% विलयन का प्रासरण दाब परिकलित कीजिए। प्रासरण दाब निकालना है, पाई निकालना है। आर का मान आपको कितना दे रखा है यहाँ पर? 0.0821। अच्छा, 5% विलयन का मतलब क्या है? 5/100, मतलब 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम यूरिया कितने विलयन में घुला हुआ है? 100 ml विलयन में घुला हुआ। तो मैं कह सकता हूं ना कि सर 60 ग्राम कितने में घुला हुआ होगा? 60 ग्राम कितने में घुला हुआ होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा, क्या पूछा आपसे? 5 ग्राम यूरिया 100 ml में घुला हुआ है, तो 60 ग्राम कितने में घुला हुआ होगा? तो 60 ग्राम कितने में घुला होगा? तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा? 5 ग्राम, तो 100/5 हो जाएगा इधर, और इधर क्या कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 20, और ये हो जाएगा लगभग 1200 के आसपास, 1200 ml के आसपास। इसको अपन कितना लिख सकते हैं? 1.2 लीटर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपन सिंपल सा है, पाई निकालना है आपको। पाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास में क्या क्या दे रखा है आपको? यहाँ पर आर दे रखा है। पाई बराबर क्या क्या दे रखा है आपको यहाँ पर? फटाफट से बता दो मेरे को। पाई बराबर क्या क्या दे रखा है यहाँ पर? आर दे रखा है, टी दे रखा है आपको, टी टी कितना दे रखा है यहाँ पर? 300 केल्विन। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई बराबर क्या हो जाएगा? आर टी अपॉन, तो पाई बराबर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 0.0821 इंटू टी की वैल्यू 300 केल्विन इंटू वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास में? वी 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 की वैल्यू कितनी है? वी कितना? अच्छा, वी 1.2। तो पाई की वैल्यू आप निकाल लेना, इजी है, इसकी आप कर सकते हो। और इसका आंसर आपके पास में जो है वो लगभग आपके पास में आएगा 2 पॉइंट के आसपास, 2 पॉइंट करके 580 ऐसा कुछ आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा था, इसको भी आप कर सकते हो, इजीली आपके पास में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ सकता है। तो यहां से प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं आपसे कि 300 केल्विन ताप पर यूरिया दे रखा है, 5% विलयन का प्रासरण दाब परिकलित करना है। 5% का मतलब 5/100, 5 ग्राम 100 ml विलयन में घुला हुआ है। तो बताइए 60 ग्राम कितने में घुला हुआ होगा? सिंपल सी बात है, 100/5 इंटू 60। तो 60 ग्राम कितने में घुला होगा? तो 100/5, ये तो है ही सही, इंटू 60 कर लोगे तो 60 ग्राम में घुला हुआ मिल जाएगा। कर लिया, पाई बराबर RT अपॉन V, और पाई का वैल्यू पुट कर लिया और आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। यदि 298 केल्विन ताप पर CH3 C डबल बॉन्ड OONH HCl व NaCl के लिए अनंत अनंतता पर मोलर चालकता दे रखी है 390.5, 425.4, 126.4, तीन है। तो CH3COONA की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि CH3COOH प्लस NaCl जो है वो रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है के पास में यहाँ पर? CH3COONA प्लस क्या बनता है यहाँ पर आपके पास में? HCl। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप x मान लीजिए, बाकी की वैल्यू दे रखी है। CH3OH की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 390.5 प्लस NaCl की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों यहाँ पर आपके पास में? 126.4। ठीक है, और x की वैल्यू दे रखी है, तो प्लस HCl की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 425.4। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पर, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पर? x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ पर, नॉर्मली निकाल सकते हो। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा होगा आपके पास में? इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, तो आता है 516.9, 516.9, और इधर कितना है? x प्लस 425.4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 516.9, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 425.4
425.4। तो x की वैल्यू जो भी आएगी उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी है, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक? इजी है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ना है, x 425 इधर जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है, एक वैद्युत अनपगट्य है कि 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। तो बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक जो है वो 5.12 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न बना हुआ है यहाँ से, और हिमांक अवनमन से इस बार प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांस है दोस्तों। और ये प्रश्न आपके आ सकता है एग्जाम में, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको आप अच्छे से करें। देखो भाई, सिंपल सा है, इसमें आपसे एमबी पूछा है। एमबी बराबर क्या होता है दोस्तों, के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू बी। इतना इजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, ये आपके 1 ग्राम को बेंजीन में, तो डब्ल्यू ए की वैल्यू दे रखी है, 50 ग्राम डब्ल्यू बी की वैल्यू है, बोलने पर हिमांक में कमी डेल्टा टी एफ की वैल्यू है, और कमी हो जाती है तो हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, के एफ। तो हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ दे रखा है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, एम बी आपको ज्ञात करना है। तो एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 5.12 इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर आपको 1 इंटू 1000 की 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.40 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 50। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास में। याद रखना है, सिंपल सा मोलर द्रव्यमान पूछेगा एग्जाम में। इस बार इस पैटर्न से प्रश्न आने के फुल चांस है, इस बार इस पैटर्न से प्रश्न आने के फुल चांस है। फॉर्मूला याद रखे जाए, एम बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, एम बी बराबर निकालना है आपको, हिमांक आपके पास में विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में, सॉरी एम विलेय का निकालना है, तो एम ए बराबर कर लो। एम बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू एफ इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, के एफ क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर, के एफ क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर, हिमांक अवनमन स्थिरांक हो जाएगा, डब्ल्यू आपके पास में विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा 1000, डब्ल्यू डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन में कमी हो जाएगी, और डब्ल्यू बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। इजीली इस क्वेश्चन को पुट करना है और आपको आंसर क्या करना है, लेके आना है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इजीली आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हो। ठीक है भाई, इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग मेरे को जहां तक ध्यान है वो 250 के आसपास, 256 के आसपास इसका ग्राम पर मोल के आसपास इसका आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी होती तो क्या करते हैं अपन, बेंजीन की करनी है तो बेंजीन का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, और यदि यहाँ पर किसकी करनी हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रतिशत की गणना करनी हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। तो ये सिंपल सा था, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है खाली, और वैल्यू पुट करके आपको आंसर लेके आना है। इजी प्रश्न, और इजी प्रश्न को अपन आराम से कर सकते हैं। अच्छा, विलयन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे सर, तो विलयन किस प्रकार बन रहा है, विलयन बराबर क्या होता है दोस्तों, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। अच्छा, विलेय प्लस विलायक, विलेय क्या बेंजीन और विलायक क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बराबर क्या हो जाएगा 4 4 144। बस कुछ नहीं करना है, बेंजीन का द्रव्यमान कितना आएगा यहाँ पर 22 बटा 144, और इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में 22 का कितना 122 बटा 144 इंटू 100% निकालने के लिए इंटू 100
परसेंट निकालने के लिए इजी प्रश्न है, आसानी से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो। एक का आंसर तो आएगा आपके 15.28% और 15.28 में 100 में से घटा लो तो 84.72 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। इजी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में प्रश्न है, घनत्व 2.8 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब का एक तत्व फलक केंद्रीय घनाकार प्रकार की एकक कोष्ठिका बनाता है जिसके किनारे की लंबाई दे रखी है। इस तत्व का आपको क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान निकालना है। सिंपल सा प्रश्न है, वही D बराबर वही Z वही M अपॉन Na इंटू ए क्यूब। आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए M बराबर क्या हो जाएगा? D इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन Z। बस D की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 2.8 इंटू Na की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ये कर लिया शायद अपन ने 10⁻23। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर? किनारे की लंबाई 4 इंटू 10⁻8 का क्यूब अपॉन Z की वैल्यू कितनी होती है एफसीसी के लिए? 4। ये शायद क्वेश्चन अपन ने शायद पिछली वाले क्लास में पिछली वाले क्वेश्चंस के अंदर अपन ने इसको कर लिया है, तो ये कोई आप कर लेना इसको, ये मैंने वापस करा दिया आपको। ठीक है भाई, डी की वैल्यू अपन 2.8 पुट कर दी, Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये 10 है ना, ये माइनस नहीं है, 10⁻23 और वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया था। अच्छा दोस्तों, ये आपके जितने भी न्यूमेरिकल सेक्शंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे अपन ने सोल्व किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आई होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी सही। आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करें, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को सोल्व करें, आपकी तैयारी बेहद मजबूत होगी और इसी तरह से आप तैयारी करते रहें। थैंक यू मेरे लाडलो, धन्यवाद।